फिर कहूँगा तीनों सीटें हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में 4 राज्यों को लेकर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से ही सभी विधायक विधानसभा भवन में पहुंच चुके हैं और वोटिंग प्रक्रिया सीएम अशोक गहलोत के द्वारा वोट डालने के बाद से शुरू हो गई है। लगातार वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि ये वोटिंग प्रक्रिया आज शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 6 बजे तक वोटों की गिनती की जाएगी और इसी के साथ ये तय हो जाएगा कि आखिरकार राज्यसभा चुनाव जो 4 सीटों पर हो रहे हैं उसमें इन 200 विधायक आखिरकार किसको जीत का सेहरा पहनाते हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार राजस्थान में राज्यसभा चुनाव जो है वो अग्नि परीक्षा की तरह माने जा रहे हैं क्योंकि राज्यसभा चुनाव के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अभी से कवायद शुरू कर दी है। वहीं अब अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच जुबानी जंग का दौर लगातार जारी है। जी हाँ, दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। इसी बीच अब अगर बात करें अशोक गहलोत की, यानी कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, जैसे ही वो विधानसभा भवन से वोट डालकर बाहर निकले उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, ये बयान उन्होंने विधानसभा भवन से बाहर निकलने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए दिया है। इस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुनिए। फिर कहूँगा तीनों सीटें हम जीत रहे हैं कंफर्टेबली और उनको अपना घर संभालना चाहिए क्योंकि भगदड़ मची हुई वहां पर है। इन्होंने जिस प्रकार से तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने लाइक नहीं किया। अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरा उम्मीदवार जीतने क्या तुक थी। ये मतलब हालात पूरे प्रदेश में रिएक्शन है। अनावश्यक चुनाव करवा दिए वरना चारों सीटें 3 हमारी 1 बीजेपी आराम जीतती। ऐसे एक्ट को कोई लाइक नहीं करता। पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था, पिछले चुनाव में मार की खानी पड़ी इन लोगों को। अब फिर इस बार मार खाएंगे लोग। ओके, तो जिस तरह से आपने देखा कि अपने इस बयान में किस तरह से कितनी सफाई के साथ अशोक गहलोत ने अपनी जीत का दावा कर दिया और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप भी लगा दिया। जी हाँ, जिस तरह से अशोक गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बौखला कर समय से पहले राज्यसभा चुनाव कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है कि राजस्थान में उसकी जीत मुश्किल है, इसलिए वो हॉर्स ट्रेडिंग इसी के साथ क्रॉस वोटिंग और बाड़ेबंदी का सहारा भी ले रही है। बहला फुसलाकर विधायकों को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होनी तय है। जी हाँ, जिस तरह से उन्होंने अपनी जीत का दावा ठोक कर ये साफ कह दिया कि आने वाले चुनाव में राज्यसभा चुनाव जो हो रहे हैं 4 सीटों पर उसमें कांग्रेस को ही जीत मिलेगी। ये बात कहते हुए अशोक गहलोत नजर आए अपने इस बयान में। और इसी के साथ किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है चुनाव कराने को लेकर, ये भी काफी बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि इस खबर पर हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं और आखिरकार कौन होगा राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद जीत का हकदार, ये तो आज पता चल ही जाएगा। लगातार नेताओं की विधायकों की वोटिंग जारी है और इसके बाद जैसे ही 4 बजेंगे 4 बजे वोटिंग रोक दी जाएगी और वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसके बाद उन 5 दावेदारों की किस्मत का फैसला होगा, उन 5 उम्मीदवारों का फैसला होगा जो इन 4 सीटों पर दावेदार बने हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर इन 200 विधायकों का समर्थन किसे मिलता है और कौन बनता है राज्यसभा की इन सीटों का दावेदार। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।